अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी, जहाँ से जोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ चारों चारों एक टेंट के में बैठकर बात नहीं कर रहे थे, बस खामोश थे। आज चांदनी उन दोनों को देख रही थी। कभी ज़ारा को देखती, कभी सैम को देखती, कभी अपनी गर्लफ्रेंड राबिया को देखती है और आंखों से इशारा करती है। तो वो अपने कंधे चक्कर ऐसे कहती है जैसे मुझे क्या पता क्या हुआ है, तुम पूछो। तो कहती है मैं पूछूं। आंखों से ही एक दूसरे से कह रहे थे, लेकिन खामोशी में भी दो इंसानों की आंखें बात कर रही थी। हाँ, ज़ारा सैम की तरफ देख रही थी, सैम की आंखों में देखकर जैसे कह रही हो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब चांदनी से थोड़ा रहा नहीं जाता, क्योंकि चांदनी तो बक बक बात करने वालों में से। तो कह देती है क्या हम लोग यहाँ पर साइलेंट स्ट्रिक खेल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन टू से साइलेंट सी खेल रहे हैं, मतलब ये खामोशी वाला गेम जो सिर्फ खामोशी में ही हो सकती है। मतलब बात ना करना, बस खामोश रहना, एक दूसरे की तरफ देखना। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो चांदनी। मैं तो तुमसे मिलने आई थी, पहले ही कहा था। तुम मिलने आई और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। भाभी जी ने तुम्हारा एड्रेस मांगा, मैंने भाभी जी को तुम्हारा एड्रेस दे दिया, भाभी जी यहाँ आ गए। हो गया तुम्हारी बकवास भाभी जी वाला। अरे ये तुम्हारी मंगेतर है, तो रिश्ते में तो ये मेरी भाभी हुई ना, तो मैं भाभी जी कह सकता हूँ। तब वो कहती है अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग जाओ। एक्सक्यूज़ मी, तुम हमें मतलब क्या कहते हैं बाहर फेंक रही हो। सही समझे, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ। ठीक है तो हम चलते हैं, और वैसे भी मुझे अपने गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा वक्त गुजारना है भाभी जी। तो सैम की तरफ देखकर कहती है, डॉक्टर सैम की तरफ। सैम इसकी तरफ देखकर कह रही क्या क्या आपकी चाबी हमको मिल सकती है, हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। पर मैं घर कैसे जाऊंगी, मैं यहाँ बस थोड़ी बातें करने आई हूँ। हाँ, थोड़ी बातें जितनी लंबी होनी चाहिए वो जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, बस हमें चाबी दे दीजिए। और वैसे भी आपको जहाँ जाना है ये छोड़ के आ जाएगी ना। तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साया बन के ही आएगी, डोंट वरी। ये लीजिए, आप जा सकती हैं। जैसे ही चाबी लेती तो ज़ारा की तरफ देखकर कहती, वैसे तो मैंने कह दिया थी तू ये जहाँ जहाँ चलेगी तो उसका साथ जाएगी, तो प्लीज़ भाभी जी को सही सलामत उसके घर तक छोड़ देना प्लीज़। हो सके तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और रूड, अपनी गर्लफ्रेंड अपनी मंगेतर से बात करने के लिए इतनी बेताबी कि तुम हमें धक्के देकर बाहर निकाल रही हो। ओके चलते, हम तुम्हारा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब ज़ारा सैम की तरफ देखकर कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम बताइए, मेरा साइड हिस्सा है और यहाँ पर मैं काम करती हूँ। कोई इस तरफ पिकनिक बनाने नहीं आई कि कोई भी सब लोग आ जाओगे तुम सब के सब यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी पता है आप काम कर रही हैं, यहाँ पिकनिक साइड नहीं कि पिकनिक बनाने के लिए आप यहाँ पर आई हैं। आपको नहीं लगता कि हमें बात कर लेनी चाहिए उस मोमेंट के बारे में। मुझे नहीं लगता कि मुझे बात करनी चाहिए उस मोमेंट के बारे में, जो एक हिट ऑफ द मोमेंट था। उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। मैं भी तो यही कह रही हूँ, वो एक हिट द मोमेंट था। हाँ, उस पल कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो वो चीज़ हो गई जो नहीं होनी चाहिए। शायद आप मुझे मेरे कैरेक्टर को ही जज करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे कैरेक्टर को क्यों जज करूँगी। हाँ, मैंने कब तुम्हारे कैरेक्टर को जज करने की बात की है, और तुम ये कैसे कह सकते कि मैं तुम्हारे कैरेक्टर को जज कर रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है आप मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरी कॉल नहीं उठा रही है, मेरी तरफ आती नहीं है। मेरी तरफ वैसे भी तो नहीं आती आप। मैंने कम से कम कॉल उठा के मुझसे बात तो करती थी, आप वो भी नहीं कर रहे। तो इससे तो यही लगता है ना कि आप मेरे कैरेक्टर को जज कर रहे हो। मेरे कैरेक्टर ये है कि मैं किसी को भी किस कर सकती हूँ। मैंने कब कहा तुम किसी को भी किस कर सकती हो। तुमने किस किया था उस इंसान से जिससे तुम प्यार करती हो। तुम, मेरी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें किस क्यों किया, रिटर्न किस क्यों किया, किस बैक क्यों किया। मेरा सवाल खुद से है, मैं खुद से लड़ रही हूँ। क्यों मैंने तुम्हारी फीलिंग में अंदर आते ही तुम्हारे साथ सपोर्ट किया, क्यों। अगर मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो क्यों मैंने तुम्हें किस किया। इसलिए मैं खुद से लड़ रही हूँ। मुझे तुम्हारे कैरेक्टर को जज करने का कोई हक नहीं, और मैं कौन होती हूँ तुम्हारे कैरेक्टर को जज करने वाली। तुम इतनी अच्छी हो, एक डॉक्टर हो, एक फैमिली की बेटी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हारे स्टूडेंट जो तुम्हारे यहाँ अंदर सीखते हैं वो तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। तो मैं कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठा सकूं।
हाँ, एट द मोमेंट हो चुकी थी हमारे बीच में। मैं तुम्हारे लिए तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं खुद से नाराज़ हूँ। मैं जो कहती हूँ तुमसे फील नहीं है मेरे लिए, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो मैं तुम्हें किस क्यों की, किस बैग क्यों की, और किस बैग के साथ उस हद तक क्यों जाने लगी थी जिस हद तक मुझे जाना नहीं चाहिए था। क्यों? अगर कोई वहाँ पर आवाज़ नहीं देता तो शायद मैं उससे कहीं ज़्यादा आगे चली जाती। तो इस हिसाब से तो मैं कैरेक्टर लिस्ट हूँ ना, मेरा कैरेक्टर लूज़ है, मेरा कैरेक्टर ऐसा है, बस बहुत हो गया। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी मंगेतर को कुछ ऐसा वैसा कहें और इसकी तरफ देखने लगती है। क्या मतलब ये मैंने ये हक आपको भी नहीं दिया है कि आप खुद को कुछ ऐसी वैसी चीज़ें कहें, कैरेक्टर लिस्ट कहें या कुछ और कहें। बस मुझे यही सुनना था आपसे, और आपको खुद से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हुआ एट द मोमेंट था, मैं उस पल को जीना चाहती हूँ। हाँ, आपकी इग्नोरेंस मुझे मार रही है। आपकी इग्नोरेंस जो आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना, वो मुझे इस सवाल को उठाने के लिए मजबूर कर रही थी। अब जब मैं जान गई हूँ कि आप मुझे क्यों इग्नोर कर रही है तो मुझे समझ आ गया। लेकिन इतना कहना चाहती हूँ, वो उसके हाथ को पकड़ती है। मेरी फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, मैं आपसे जितनी मोहब्बत करती हूँ शायद मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, आपकी तरफ से अरेंज मैरिज है, पर मेरे प्यार की एक कहानी है। मैंने मेरे प्यार की कहानी को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपके दिल में मैं हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता। आपने किस सोच में, किस चीज़ में आकर वो किस बैग किया है मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन वो लम्हा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, उस लम्हे को जीना चाहती थी मैं। लेकिन आपने जिस तरह इग्नोर किया ना उस लम्हे को, मेरी खुशियों को, मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़बरदस्ती आपके साथ किस कर रही थी, इसलिए मुझे ये तकलीफ़ हो रही थी। बाकी ऐसे कुछ भी बात नहीं है। अब जब मुझे पता चल गया है कि आप खुद से भी लड़ रहे हैं तो ठीक है, बस इतना कहूँगी, आप उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। इग्नोर करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लम्हे और खूबसूरत पल थे, बस इतना कहना है। और हाँ, मेरी फ़ोन को उठा लीजिएगा, मुझे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी इग्नोरिस मुझे बहुत तड़पाती है। ये कि एक और कड़ी हो जाती। चलिए, मैं कैब बुलाती हूँ, फिर हॉस्पिटल जाना है, एक ऑपरेशन करना है मुझे। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, लेकिन आइंदा मेरे साइड पे मत आना, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो मुझे पसंद नहीं है। समझ में आए? ठीक है, मैं समझ गई, मुझे पता है आप कहना क्या चाहती हैं। ठीक है, फिर चलो। ये कहकर वो लोग बाहर आ जाते हैं। जैसे बाहर आते हैं, वहाँ पर वो जो वहाँ पर वर्कर काम कर रहे थे, वो भागते हुए इनके सामने आते हैं। वो कहते हैं, सर मैम हमें माफ़ कर दो, हम गलती दोबारा नहीं करेंगे, आप वार्निंग दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तब वो सिर्फ इतना कहती है, अपने काम पर जाओ, काम करो, मुझे ज़्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं है। और हाँ, आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, 10 सेट। ये कहकर वो चली जाती है आगे। आगे जाकर गाड़ी का डोर खोलती है, सैम को बिठाती है, खुद दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग करके बैठ जाती है और जाने लगती है। कार में एक सॉफ्ट सी म्यूज़िक बजने लगी थी, बहुत रोमांटिक, बहुत क्यूट सी म्यूज़िक, इतनी क्यूट सी कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, आंखें मिला भी रहे थे और आंखें ना मिला भी रहे थे। जैसे ही गाड़ी मेन रोड पर आती है, उस साइड से निकलती है गाड़ी, मेन रोड पर आती है। स्लो मोशन चल रही थी गाड़ी, लेकिन गाड़ी के अंदर एक सॉन्ग भी चलने की ख्वाहिश रख रहा था। तो सेम उसकी रिकॉर्डिंग रेडियो ऑन करती है, लेकिन रेडियो ऑन करने से पहले ही ज़ारा कहती व्हाट द हेल। जब ये सुनती है सेम, तो उसकी तरफ देखती है हैरान होके, तो कहती क्या मतलब व्हाट द हेल, ये मौसम ख़राब कैसे हो गया, ये अचानक बारिश कैसे हो गई भाई, बारिश तो होनी नहीं थी आज। तो सैम कहती है शायद मेरे दिल की फीलिंग है, शायद मुझे आपके साथ ऐसे एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए था जहाँ पर बारिश हो रही हो और एक सुकून से माहौल हो और आपका साथ हो, सुकून सा फल हो। मुझे इसी पल को एंजॉय करना था। मुझे अच्छा लग रहा है, काश ये बारिश और रुके ना जब तक हमारी सफ़र कंप्लीट ना हो। तुम्हें बारिश पसंद है? तुम बहुत रोमांटिक बातें करती हो बारिश के ऊपर। क्या आपको नहीं पसंद? मुझे है पसंद, बट इतना नहीं जितना तुम रोमांटिक बोल रही हो उसे। देखिए, हर किसी की अपनी पसंद होती है। मुझे रोमांटिक इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इस पल को जीना चाहती हूँ, इस लम्हे को जीना चाहती हूँ। जिस तरह ये बारिश हो रही है ना, एक एक बूंद वो खिड़की खोलती है, अपने हाथ को बाहर निकालती है। उस हाथ में जिस तरह बूंदें गिर रही थी, इससे यही लग रहा था कि बारिश कितनी तेज़ है। वो अपने हाथ को अंदर कर लेती, उसके सामने करके कहती ये देखिए। एक पल के लिए हम ना तो आपने सोचा ना मैंने सोचा ये बारिश कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन आ गई। इतनी खूबसूरत बारिश मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है।
और मुझे ये बारिश पसंद है। बारिश तो होती रहती है, अक्सर होती है, लेकिन कभी कभार जो बारिश आपका दिल को छू लेना, वो बारिश की बात ही कुछ और है। ओके, तो तुम ये कहना चाहती हो यू लव हर बारिश। ऑफ कोर्स आई लव हर, यू नॉट लव हर बारिश। ऑफ कोर्स आई लव बारिश, बस इतना नहीं है जितना तुम कह रही हो। मैंने आज तक बारिश को रोमांटिक चीज़ों में फ़ील नहीं किया, बस नॉर्मल कहती हूँ बारिश हो रही है, दस इट। नहीं, अगर आप फील करना चाहो अपना हाथ निकालो खिड़की के बाहर। वो गाड़ी को स्लो मोशन में चला रही थी, हाँ गाड़ी स्लो चला रही थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ऐसी की तैसी हो सकती है। तो वो कहती अभी नहीं, फिलहाल तो यहाँ से निकलना ही बेटर है, क्योंकि आगे जाके कच्चे रास्ते हैं और मिट्टी वाले रास्ते, अगर गीले ज़्यादा हो गए ना तो गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल होगा मेरे लिए। वैसे आपने इतनी दूर साइड क्यों बनाई है? मतलब आपके बिज़नेस को थोड़ा नज़दीक भी ला सकते थे। कुछ नहीं, वहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लॉट बन रहा है, उसके लिए मैं और अक्सर वहाँ जाती रहती हूँ। लेकिन आज मौसम ने मुझे नहीं बताया कि बारिश होने वाली है। हाँ, मैंने कहा था कि आज बारिश हो जाए क्योंकि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं इतनी खुश नसीब होंगी कि आपके साथ इस सफ़र में भी मिलूँगी। वरना मैंने सोचा मैं अपनी दोस्त अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ, सिस्टर के आज साथ आ जाऊँगी। लेकिन हाँ, जब से आपकी दोस्त मेरी बहन की गर्लफ्रेंड बनी है तब से वो अक्सर कहीं पर भी हम लोग साथ हो, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चली जाती है और मुझे आपके सहारे छोड़ जाती है। तो क्या वो गलत करती है कि तुम्हें मेरे सहारे? नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आपके सहारे, और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है कभी आपने इसे मुझे इग्नोर नहीं किया। भले वो मुझे छोड़ के चली जाती है, बट मैं कहती हूँ लेकिन आप मुझे मना करती है, आप खुद से आके मुझे ड्रॉप करती है। ओके, क्या मैं एक सॉन्ग लगा सकती हूँ इस कार के अंदर? ओके, आयुषो तुम्हें सॉन्ग पसंद है? हाँ, मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है। ठीक है, तो लगा दो एक सॉन्ग जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कहते हुए वो एक सॉन्ग लगाती। सॉन्ग कुछ इस तरह से है, मैं खुद नहीं गाऊंगी, मैंने वीडियो बनाई सॉन्ग की, वो डालूंगी। मुझे लगता है एक नज़र ज़ारा सैम की तरफ देखती है और सैम की भी नज़रें ज़ारा की तरफ टकराती हैं। और सॉन्ग कुछ इस तरह से था, जैसे जैसे सॉन्ग बज रहा था वैसे वैसे ज़ारा की इन आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन सैम की आंखों में बेतनाशा मोहब्बत थी। जैसे ये सॉन्ग नहीं उसकी मोहब्बत की बयान कर रही है, ये गाना जो बारिश हो रही है वो चीज़ें बता रही है, जो उसके दिल के अंदर उसकी फीलिंग है वो उसे बता रही है। एक एक कतरा पानी की जो जो बूंदें गिर रही हैं। हाँ, खिड़की नीचे कर ली थी, कार की शीशी नीचे कर ली थी, सैम ने उसी चीज़ को एंजॉय भी कर रहे थे। गाने की लिरिक्स जैसे कि सैम के दिल की आवाज़ थी, और जो आवाज़ वो पहुंचाना चाहती है ज़ारा की तरफ, लेकिन ज़ारा फिर अपनी नज़रें फेर कर सामने देखने लगती है। लेकिन वो गाने बज रहे थे और म्यूज़िक बज रहा था, और म्यूज़िक कुछ इस तरह से था। गाड़ी की खामोशी, शीशे पे बारिश, धड़कन मेरी सुनो बस तुम और मैं, ये सफर बस यहीं ठहर जाए। गाना ख़त्म होती है, ज़ारा सैम की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आई कांटेक्ट होता है। बहुत खूबसूरत सा पल को आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। उन्हीं की आंखों में, एक की आंखों में सवाल था तो दूसरे की आंखों में बेतनाशा प्यार था। इतनी बेतनाशा प्यार देखकर एक पल के लिए ज़ारा अपनी नज़रें हटा लेती है। ज़ारा नज़रें हटा के गाड़ी की स्पीड बढ़ाने ही वाली थी तो उसके हाथ को पकड़ के कहती है, क्या हम इस सफ़र को थोड़ा स्लो चला सकते हैं? इतना स्लो भी नहीं, बस नॉर्मल, जैसे कि हम इन सफ़र को एंजॉय करके जाएं। जब सैम की मुंह से ये चीज़ सुनती है और अपने हाथ के ऊपर उसके हाथ को देखती है, एक पल के लिए वो अपने हाथ को उसके हाथ से हटाती है और कहती है, देखो जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले ये सफ़र मोहब्बत के बजाय हादसे के सफ़र कहलाए जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई हादसे का सफ़र कहलाएगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है। आपके साथ सफ़र करना और आपके साथ म्यूज़िक एंजॉय करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। रोमांटिक, प्यार, सॉन्ग, ये सब चीज़ बकवास की चीज़ें।
आपकी नज़र में बकवास की चीज़ें हैं, बट मेरी नज़र में एक प्यार की मोहब्बत की कहानी है। जैसे कि बरसात एक मोहब्बत की निशानी है। कभी कभी बरसात तूफ़ान भी लाती है और बर्बादी भी लाती है। हाँ, लाती है, उसका काम ही यही है। लेकिन कभी कभार यही बरसात आपको मोहब्बत की कहानी सुनाती है, आपको प्यार की एक अच्छे सफ़र में लेके चली जाती है, जिसका आपको सोच भी तसव्वुर भी नहीं करते। ऐसे सफ़र पे आपको लेके जाती है आपकी ये बारिश। शायद तुम मोहब्बत के अंदर इस तरह हो चुकी हो ना। चलिए एक और सॉन्ग सुनते हैं, ना आपकी ना मेरी, एक सॉन्ग। शीशे पे बूंदें गिरती हैं और तुम साथ जब होती हो, ये सफर पूरा लगता है, दिल बस ये मेरा कहता है। जैसे ये सॉन्ग बंद होता है वैसे ही ज़ारा सिर्फ एक नज़र इसकी तरफ देखती है, फिर वो बाहर की तरफ नज़र करके देखने लगती है बाहर के नज़ारे। सैम कहती है आपको ये सॉन्ग पसंद नहीं आया? तुम्हें सब पसंद आया तो तुम बजा रही हो, तुम सुन रही हो, तुम्हें पसंद तो आ रहा है ना। वैसे मुझे नहीं पता था आपके पास इतने खूबसूरत कलेक्शन हो सकते हैं, मेरे पास नहीं है। शायद तुम बोल रहे तुम रेडियो सुन रही हो, और रेडियो में हर चीज़ की पसंद के सॉन्ग होते हैं। और वैसे भी बकुल तुम्हारे, बारिश का मौसम है तो रोमांटिक सॉन्ग तो होते ही रहेंगे। तो यही एक और रोमांटिक सॉन्ग बज रहा है, इसीलिए तुम रोमांटिक सॉन्ग सुन रही हो। लेकिन क्या आपको पसंद नहीं है? वैसे एक बात है, रेडियो की दुनिया ना ऐसी होनी चाहिए जहाँ आपकी पसंद की चीज़ें आपको मिले ना, तो आप मज़े से सुन सको। शायद रेडियो वालों को भी पता है कि इस टाइम पर कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है, कौन सा सॉन्ग नहीं। इसलिए अब बारिश हो रही है तो ये लोग मोहब्बत वालों के लिए एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, और एक सॉन्ग में उनकी फीलिंग बयान कर रहे हैं, जैसे कि इस सॉन्ग में। शीशे पे बूंदे तुम हो महवे सफर, एक अजनबी सी खामोशी दिल के अंदर, गाड़ी की धुन में मेरी धड़कन गुनगुनाए, क्या तुम भी वही गीत चुपके से गाए? ये फासले कम हो बस इतनी सी आरज़ू, ये फासले कम हो बस इतनी सी आरज़ू।